के आगे, कॉलेज का जो प्रशासन है उसके आगे आप लोगों ने शांति के साथ में अपनी बात रखी है। बहुत अच्छी बात है, लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो अपनी बात रखी है, बहुत अच्छी बात है। परंतु नंबर एक, कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार का अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता। आप अपनी बात रखें, डेमोक्रेटिक वे में रखें, आपको पूर्ण रूप से अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट प्रोवाइड कराता है। सेकेंडली, आप किसी को भी आने या जाने से या रोकने से या किसी प्रकार से सरकारी काम में या प्राइवेट काम में भी बाधा डालना ये अलाउड नहीं होता है। तो जैसा कि आप लोगों के एक प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, कॉलेज प्रशासन ने भी अपनी बात रखी। कॉलेज प्रशासन चाहता है कि आपकी भी किसी ना किसी प्रकार से मदद हो पाए। उसके संबंध में हम भी अंदर बैठ के बातचीत हुई, तो आपके प्रिंसिपल साहब कुछ बात कहना चाहते हैं आपसे, आपके मांगों के संबंध में। आप उनकी बात सुन लीजिए। उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा या किसी प्रकार का अलोकतांत्रिक तरीका वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये क्लियर वर्ड्स में मैं कह देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेन्युइन पढ़ने वाले होंगे, बिल्कुल मानता हूँ, और उनका किसी से कोई ऐसा कोई ना इंटेंशन है, मैलिफाइड इंटेंशन किसी का कोई नहीं है। परंतु आप स्टूडेंट्स की आड़ में आकर के कोई राजनीतिक या असंवैधानिक तरीके से कोई ऐसा कृत्य ना कर दे जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स का नाम लेकर के कोई गलत काम किया जाए। तो इसमें आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और बैठा हुआ है, क्योंकि आप एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और वो समूह क्या है? वो ईसीसी के जो छात्र हैं वो समूह है। तो कोई बाहर का इंडिविजुअल आकर के जो है वो आपके एक लोकतांत्रिक तरीके से किए गए प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब ना करे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज के लिए एक रेस्पॉन्सिबल वे में बिहेव कीजिए। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और साथ साथ में किसी प्रकार का एक लॉ एंड ऑर्डर ना क्रिएट हो उस चीज के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि आप लोग बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे और इस चीज से अग्री भी करेंगे। अब मैं माइक प्रिंसिपल साहब को दूंगा, अब वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है? ठीक। मैं आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन पहले बात करेंगे। ठीक है? सभी को हम थैंक्स करते हैं कि अभी तक बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हैं। हम लोग का जो कंसेंसस बना है, सर के साथ में मिल करके हमारी बातचीत भी हो गई है। जो नियम था उस नियम को हम लोग थोड़ा सा लिबरल कर रहे हैं, और ये है कि जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उसमें हम मेजर और माइनर का बात नहीं बता रहे हैं। जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनको हम प्रमोट करने के लिए आगे करेंगे, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट में फेल है मीन्स वो टोटली फेल है, उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर हम आपको 2 सब्जेक्ट में प्रमोट कर देंगे तो उस पर फिर आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में भी आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो फिर यानी हमको 4 सब्जेक्ट में आपका बैक पेपर कराना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी हम लोग को दिखाई दे रही है, लेकिन 100% फेल में 100% दोबारा एग्जाम होना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये निर्णय है कि जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनको हम प्रमोट कर देंगे, विदाउट कि आप मेजर में फेल हैं कि माइनर में फेल हैं। लेकिन जो तीनों में है फेल उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे। बच्चे बात करें। अब उसके बाद में कुछ लोगों के डाउट्स होंगे, सबमिशंस होंगे, कुछ बात एक एक कहनी होगी, तो हम सबकी बात एक एक करके सुनेंगे। ठीक है? ये संभव नहीं है कि 100 लोगों की बात एक साथ सुन सके, और एक एक करके भी जो है वो 100 लोग तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है?